हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्विकली रिवाइज करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ अमाइनो एसिड्स की PK1, PK2 एंड PKR वैल्यूज़ को। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो जितने भी क्वेश्चंस आपके PI से रिलेटेड या PKR वैल्यू से रिलेटेड या जो क्वेश्चंस आपके आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी से रिलेटेड पूछे जाते हैं या जो क्वेश्चंस आपके पॉलीपेप्टाइड पे चार्ज कैलकुलेशन से आते हैं वो सभी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। तो फटाफट से रिवाइज करेंगे। देखिए जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं उनमें आपको डिफरेंट PK1, PK2 एंड PKR वैल्यूज़ देखने को मिलती हैं। अगर हम डाईप्रोटिक अमाइनो एसिड्स की बात करें तो उनमें केवल 2 PK वैल्यूज़ हमें देखने को मिलती हैं, एक अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप की और एक अल्फा अमाइनो ग्रुप की, राइट। जैसे अगर हम बात करें एलेनिन की, ग्लाइसिन की, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, ये सभी डाईप्रोटिक अमाइनो एसिड्स हैं जिनमें केवल 2 बफरिंग जोन होते हैं, तो उनमें आपको केवल 2 PK वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी, ठीक है। बाकी जो आपके 7 अमाइनो एसिड्स हैं इंक्लूडिंग बेसिक, एसिडिक, टाइरोसिन एंड सिस्टीन, इनमें आपको 3 बफरिंग जोन मिलेगी जिनकी 3 PK वैल्यूज़ आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, एलेनिन, आर्जिनिन, जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं, अगर आप इनकी अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप की PK वैल्यूज़ की रेंज देखें तो रेंज में आपको 1.7 से 2.6 की मैक्सिमम रेंज देखने को मिलेगी, ठीक है। इसमें कुछ ही वैल्यूज ऐसे हैं, लाइक सिस्टीन में अगर आप देखो 1.7 है, हिस्टीडीन में 1.8 आपको मिल रहा है, फेनाइल एल्निन में 1.8 आपको मिल रहा है। बाकी जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उनकी जो PKA वैल्यूज़ है, मतलब अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप की जो PKA वैल्यू है वो अराउंड 2 है। तो अगर आप इन तीनों को अच्छे से मेमोराइज कर लेंगे तो बाकी आपको इतना भी अगर याद है कि 2 पॉइंट समथिंग के अराउंड है तो आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मतलब आपको एक रेंज याद करनी है कि जो अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप की PKA वैल्यू है 1.7 से लेकर 2.6 तक है, जिसमें 3 वैल्यूज ऐसी हैं जो 1.7, 1.8 की रेंज में, बाकी सभी आप देख सकते हैं 2.4, 2.2, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.2, 2.6, 2.4 एक्सेट्रा। मतलब एक रेंज अगर आपको याद है तो आप आसानी से सारी वैल्यूज़ को मेमोराइज रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई PKA वैल्यू ऑफ अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप। सिमिलरली अगर हम PKA वैल्यू ऑफ अल्फा अमाइनो ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर भी आपको कुछ रेंज देखने को मिलती है और वो रेंज वेरी करती है फ्रॉम 8.8 टू 10 पॉइंट समथिंग, ठीक है। ध्यान से देखिए, जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है एलेनिन, आर्जिनिन, आप देख सकते हैं 9.7, 9, 8.8, 9.8, 10.8, 9.7, 9.1। अगर आप रेंज पे ध्यान दें तो आपको यहाँ पर 8.8 से शुरुआत मिले, दैट इज़ अप्रॉक्स 9, और ये रेंज आपकी जाएगी 10.6 तक जो कि प्रोलीन रेसिड्यू है, ठीक है। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि 8.8 मतलब 9 से लेकर 10 तक मैक्सिमम जो अल्फा अमाइनो ग्रुप होंगे वो अपना प्रोटॉन डोनेट कर देंगे, ठीक है। मतलब 8.8 से 10 तक की pH में ये अपना प्रोटॉन डोनेट कर देंगे। तो यहाँ पर आप रेंज लिख सकते हो फॉर PK अल्फा अमाइनो ग्रुप फॉर ऑल अमाइनो एसिड। अगर हम PKR की बात करें तो आपको पता है PKR ग्रुप आपको कुछ ही अमाइनो एसिड में देखने को मिलता है, जिसमें बेसिकली हम लोग 7 अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं, ठीक है। दैट इंक्लूड्स बेसिक, एसिडिक अमाइनो एसिड एज वेल एज टाइरोसिन और सिस्टीन। ये 2 अमाइनो एसिड्स आपके और ऐसे होते हैं जिनमें आपको आयनाइजेबल साइड चेन देखने को मिलती है। बेसिक में आपको H, R और K मिलता है, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन। एसिडिक में आपको DNE, दैट मीन्स ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड मिलता है। और टाइरोसिन आपका अरोमेटिक अमाइनो एसिड है, ठीक है। सिस्टीन आपका नॉन पोलर अनचार्ज अमाइनो एसिड है, नॉन पोलर अनचार्ज अमाइनो एसिड है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें आपको जो PKR वैल्यूज़ हैं उसमें भी आपको कुछ स्पेसिफिक रेंज मिलती है। लाइक अगर आप ध्यान से देखो तो जो आर्जिनिन है, आर्जिनिन एक बेसिक अमाइनो एसिड जिसको आप R से रिप्रेजेंट करते हो। आर्जिनिन की अगेन आप देखो अल्फा कार्बोक्सिलिक अल्फा माने तो एक कॉमन रेंज में जा रहा है। अगर हम इसके PKR वैल्यू को ध्यान से देखें तो ये आपका मैक्सिमम रेंज में लाई करेगा। मतलब जो बेसिक अमाइनो एसिड है, जो बेसिक अमाइनो एसिड है, या अगर आप एसिडिक की बात करो तो जो सबसे हाईएस्ट PKR वैल्यू होती है, जो हाईएस्ट PKR वैल्यू होती है आपकी, ये है 12.5 और ये होती है आर्जिनिन की, ठीक है। इसमें अगर आपको पता हो तो आपको ग्वानिडिनियम आयन जो होता है ये होता है आर्जिनिन का साइड चेन और इसके कारण ही इसमें आयनाइजेशन की कैपेबिलिटी होती है अराउंड 12.5, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरे बेसिक अमाइनो एसिड की तो दैट इज लाइसिन, जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो लाइसिन की जो PKR वैल्यू है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये 10.5 के अराउंड है। जो तीसरा आपका बेसिक अमाइनो एसिड है जिसको हम कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं, हिस्टिडीन है। तो हिस्टिडीन की जो PKR वैल्यू है ये होती है 6, सबसे कम होती है। मतलब अगर आप इसका सीक्वेंस देखें
तो 6 के बाद 10.5 और 10.5 के बाद 12.5, मतलब सबसे कम हिस्टीडीन का फॉलोड बाई के फॉलोड बाई आर। ये रेंज होती है आपकी बेसिक अमाइनो एसिड की पीकेआर वैल्यूज़ की, राइट। अगर आप इसी में ध्यान दें एसिडिक अमाइनो एसिड की, जो एसिडिक अमाइनो एसिड है जिसमें आपको केवल 2 ग्रुप मिलते हैं, ठीक है, एसिडिक अमाइनो एसिड की अगर आप बात करें जिसमें आपको मिलता है डी एज वेल एज ई, डी फॉर एस्पार्टिक एसिड, राइट, एंड डी फॉर ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड की अगर आप रेस्पेक्टिव पीकेआर वैल्यूज देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3.99 जो है ये आपका है किसका, एस्पार्टिक एसिड का, ठीक है, और 4.3 के आसपास आपको मिलेगा ग्लूटामिक एसिड का। मतलब इसमें अगर हम ध्यान दें तो जो डी की पीकेआर वैल्यूज होती है लोअर देन ई होती है, ठीक है। और जब आप पीआई में जाते हो तो वहां पर भी आपको जो डी की पीआई वैल्यू होती है वो ई से कंपैरेटिवली कम मिलती है, ठीक है। तो ये स्टोरी होगी आपकी पीकेआर वैल्यूज की। अब यहाँ पर अगर हम एक रेंज पे ध्यान दें कि कौन सी पीकेआर वैल्यू हाईएस्ट, पूरे अगर हम जितने भी आयनाइजेबल साइड चेन कैरी करने वाले अमाइनो एसिड्स की बात करें तो इसमें हमारे पास 2 अमाइनो एसिड्स और ऐसे हैं इंक्लूडिंग टायरोसिन एंड सिस्टीन। अगर इनकी पीकेआर वैल्यूज को हम कंपेयर करें तो इसमें हमें एक कंपैरिजन मिलेगा कि हिस्टीडीन जो कि एक बेसिक अमाइनो एसिड है उससे ज़्यादा पीकेआर वैल्यू हमें मिलती है सिस्टीन की, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर हम एस्पार्टिक एसिड की बात करें जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे कम होती है पीकेआर वैल्यूज की, कितनी होती है 3.9। इसके बाद हम लिख सकते हैं ई को, दैट इज ग्लूटामिक एसिड जिसकी पीकेआर वैल्यू होती है 4.3। इसके बाद हम लिख सकते हैं किसको, हिस्टीडीन को जिसकी पीकेआर वैल्यू होती है 6। इसके बाद हम लिख सकते हैं सिस्टीन को जिसकी पीकेआर वैल्यू होती है 8.3। इसके बाद हम लिख सकते हैं के को, इसके बाद हम टायरोसिन को लिख सकते हैं जिसकी पीकेआर वैल्यू होती है 10.1। इसके बाद हम टायरोसिन जिसको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी वैल्यू होती है 10.1। देन वी कैन राइट के एंड देन वी कैन राइट आर। के की हो जाएगी आपकी 10.5 और आर की आपकी हो जाएगी 12.5। तो ये पीकेआर वैल्यूज़ का सीक्वेंस है जो अगर आप याद कर लेंगे, क्योंकि ऐसे 4 मार्क्स से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट।